दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय हम हैं रुद्रप्रयाग में और आपके सामने जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं ये है रुद्रप्रयाग का संगम स्थल, जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। आज हम केदारनाथ धाम की यात्रा करके वापस आ रहे हैं। पिछले 5-6 दिन से हम लोग डोली के साथ चल रहे थे। वैसे तो डोली 4 दिन यात्रा डोली की थी और कल हमने 25 अप्रैल था, कल हमने भोलेनाथ के दर्शन किए। आज हम केदारनाथ धाम से हरिद्वार की तरफ वापस आ रहे हैं। तो अभी हम रुद्रप्रयाग संगम स्थल के बिल्कुल सामने हैं और आपके जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरफ जो धारा आपको नज़र आ रही है, ये जो धारा है ये है अलकनंदा और इस तरफ जो धारा ये आ रही है ये है मंदाकिनी नदी और दोनों का संगम हो रहा है। दिव्य दर्शन आप सभी कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और जो उत्तराखंड के पंचप्रयाग में रुद्रप्रयाग है वहाँ को देख सकें। जल्दी शेयर कर दीजिए। आप वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक हो, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं, सबसे पहले आप वीडियो को शेयर करें, उसके साथ हमारे साथ जुड़कर दर्शन करें। ऐसे लाइव दर्शन बहुत कम हो पाते हैं। आप लाइव दृश्य देख रहे हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि जब हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ से हम आते हैं तो सबसे पहले हमें देवप्रयाग मिलता है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलती हैं। उसके बाद जब हम और आगे चलते हैं तो रुद्रप्रयाग संगम स्थल आता है और रुद्रप्रयाग संगम स्थल आपके सामने है। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं। जब हम और आगे जाते हैं तो वहाँ पर कर्णप्रयाग मिलता है। जब और आगे हम जाते हैं तो नंदप्रयाग और उसके बाद विष्णुप्रयाग। जब आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो सभी संगम आपको रास्ते में मिलते हैं। देवप्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो, कर्णप्रयाग हो, नंदप्रयाग हो या विष्णुप्रयाग हो, बद्रीनाथ धाम यात्रा में ये पांचों प्रयाग से आप होकर आगे की यात्रा करते हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि अगर आप बद्रीनाथ धाम यात्रा कर रहे हैं तो ये पंचप्रयाग आप जरूर देखें। ये उत्तराखंड के पंचप्रयाग है जहाँ पर पवित्र नदियों का संगम होता है। और उसके साथ साथ अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपको 2 प्रयाग ही मिलेंगे। एक देवप्रयाग है और दूसरा ये रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए अलग एक रास्ता जाता है और रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ धाम के लिए एक अलग रास्ता जाता है। आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हो या केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हो, रुद्रप्रयाग आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ तक तो आपको आना ही है। हालांकि रास्ते और भी हो सकते हैं लेकिन 99% लोग जो हैं इसी रोड से यात्रा करते हैं। मेन रोड यही है। वैसे तो कुछ लोग गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं, उसके बाद केदारनाथ धाम जाते हैं, तो रास्ता हो सकता है मे बी कोई रास्ता हो, लेकिन 99% लोग रुद्रप्रयाग से होकर ही केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं। तो आप लोगों के लिए खास बात है कि अगर आप इस साल केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आप रुद्रप्रयाग से होकर जाएंगे तो पंचप्रयाग जरूर होकर जाएं और दर्शन करिए। आप फिलहाल अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम हो रहा है, वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी मैं नीचे उतर के जाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत ट्रैकिंग करी है। हम ऊखीमठ से बाबा की डोली के साथ 4 दिन में पैदल काफ़ी यात्रा की। फिर उसके बाद हम गौरीकुंड पहुँचे और वहाँ से हमने 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करी, पैदल गए, बाबा के मंदिर तक गए। वहाँ भी माहौल थोड़ा सा ख़राब था, हर तरफ बर्फ़बारी थी। बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा थी कि हर सामान के लिए, हर चीज़ के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। और कल फिर से एक बार केदारनाथ धाम में बर्फ़बारी हुई है। अगर आप लोग यात्रा करना चाहते हैं तो 2-3 दिन का इंतज़ार करें। 2-3 दिन बाद हो सकता है मौसम के जो जानकार हैं उन्होंने हालांकि बोल रखा है कि 30 के बाद उम्मीद है कि मौसम सही हो जाएगा। तो आप इंतज़ार करें, उसके बाद यात्रा करें तो सही रहेगा।
क्योंकि कल जब बर्फबारी हुई तो फिर भी अस्त व्यस्त है। केदारनाथ धाम में बहुत कुछ अस्त व्यस्त है, जितने कैंप थे, जितने टेंट थे, वो बर्फ़ से दब गए थे, गिर गए थे। होटल के चार्जेस इतने ज़्यादा थे कि बहुत हालत ख़राब थी। और इतनी ठंड में अगर दर्शन करने के लिए आपको 6-6 घंटे 7-7 घंटे खड़ा रहना पड़े तो मुश्किल हो रहा था। हमें भी 7 घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन हुए हैं। पूरी वीडियो बनाएंगे हम केदारनाथ धाम यात्रा की सीरीज़ बाई पार्ट 2 पार्ट करके, ऐसे करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पूरी जानकारी देंगे, तो बहुत जल्द वो वीडियो आ जाएगी। फ़िलहाल आप दर्शन करते जाइए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपके लिए यहाँ पर रुद्रप्रयाग संगम स्थल के दर्शन हो रहे हैं और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको यात्रा की जानकारी मिल रही है। केदारनाथ धाम जो यात्रा है